नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। ये अपनी आज की दूसरी वीडियो है। कल की भी आज ही बनाई थी, आज की भी अभी थोड़ी लेट बना रहे हैं। भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, अमेरिका में ही विरोध। क्यों लगा रहा है अमेरिका भारत के ऊपर 100% टैरिफ? क्योंकि रूस से तेल जो देश खरीदते हैं, ऐसे 5 देश हैं, उनके ऊपर अमेरिका की जो सीनेट है, ये अमेरिका की संसद है, उसके अंदर 2 सदन है। जैसे अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, वहाँ पर सीनेट और प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो सीनेट से ये बिल पास हो गया, जो 100% टैरिफ है वो इन देशों के ऊपर लगाएगा। अब ये कहाँ पर जाएगा? ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा, प्रतिनिधि सभा के पास जाएगा, वहाँ से भी पारित हो जाता है। फिर इस पर डोनाल्ड ट्रंप वो हस्ताक्षर करेंगे और ये तय तिथि के अनुसार लागू हो जाएगा। इससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान भारत का हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो निर्यात है वो अमेरिका में क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, गैर प्रतिस्पर्धी हो जाएगा एक तरह से। 100% टैरिफ में मतलब जो चीज़ें अभी तक जिन दामों में मिल रही थी उससे दुगने दामों में मिलेगी। अमेरिका में ये नुकसान होगा कि लोगों के लिए जो सामान, भारत का सस्ता सामान उनको मिलता था, अब वही सामान उनको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो या तो वो इसका विरोध करेंगे या फिर दूसरे देशों द्वारा निर्मित जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जाएंगे। दूसरा है विश्व आदिवासी दिवस है आज 9 अगस्त को। कभी चढ़ोतरा का खौफ, अब विवादों का फैसला कानून से। इसमें चढ़ोतरा के बारे में बताया गया है। चढ़ोतरा आदिवासियों की एक प्रथा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देता है तो वो दूसरे व्यक्ति के जो परिवार समाज वाले हैं वो पूरे आरोपी पक्ष का जो परिवार है उसके ऊपर हमला करते हैं। ये हमला पूरे गांव पर हो सकता है, पूरी जाति पर हो सकता है, और इससे हो सकता है वहां पर लोग विस्थापित भी हो जाएं। ऐसा पहले होता था। इसी प्रथा का नाम क्या है? चढ़ोतरा। आरोपी पक्ष के घर पर होने वाला सामूहिक हमला। ये घर पर, गांव पे, जाति पे, किसी पे भी हो सकता है। तो अब ये क्या है? बंद हो गया है। विभिन्न जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि वो कानून के हिसाब से अपना जो न्याय है वो करते हैं, और जो बदले की भावना है वो भी लोगों में कम हुई। फसल बेचने के बजाय उत्पाद बनाएगा राजस्थान, गांव में खुलेगी प्रोसेसिंग यूनिट। खाद्य एवं प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत 150 करोड़ तक का अनुदान है वो दिया जाएगा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत, और प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज है वो हर जगह पर खोले जाए। फिर है स्पोर्ट्स से, आशीष भाला फेंक में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय। अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर पहले जो चैंपियन थे अपने, वो नीरज चोपड़ा थे, जिन्होंने 84 पॉइंट कुछ मीटर का भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता था, और इन्होंने 74.09 मीटर का थ्रो किया है और इनको रजत पदक है वो मिला है। तो ये दूसरे भारतीय हैं आशीष यादव। अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। फिर दैनिक भास्कर करंट अफेयर्स हैं। आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में परम प्रज्ञा एआई कंप्यूटर का उद्घाटन हुआ है। इसे सीडेक ने बनाया है और यह 250 पेटाफ्लॉप्स के इसकी क्षमता है। इसका पेटाफ्लॉप्स का मुझे भी पता नहीं है। और यह सामान्य लैपटॉप से 2.5 लाख गुना तेज गणना कर सकता है। पहला अपना स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था परम 8000, जो 1991 में विजय भटकर के नेतृत्व में बनाया गया था। आंध्र प्रदेश है वो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी पॉलिसी, जो फुटपाथ वाला है, उस सेफ्टी पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश बना है। फुटपाथ पर 2 मीटर रास्ता, दिव्यांगों के लिए ब्रेल और ऑडियो सिग्नल, और सड़कों का वैज्ञानिक ऑडिट जरूरी होगा। फुटपाथ निर्माण में मलबे का उपयोग होगा। फिर वर्ड ऑफ द डे है फाइनेंशियल मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म मतलब कम से कम उपयोग करना। किसका? पैसे का। केवल ज़रूरतों की चीज़ों के लिए ही पैसे का उपयोग करना, ना कि अपने इच्छाओं के लिए पैसे का उपयोग करना। उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल मिनिमलिज्म, यानी कम से कम एक मितव्ययता से पैसे का उपयोग करना। अब हैं 10 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने 2026 में कौन सा प्रतिष्ठित शतरंज टूर्नामेंट जीता है? यह है सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट है, ये इन्होंने जीता है। नीति आयोग स्कूल शिक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसमें पंजाब राज्य है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में किस उपलब्धि के लिए जानी गई है? अभी टॉप गन पायलट के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में धबलेश्वर मंदिर में किस राज्य में पूजा अर्चना की है? उड़ीसा के अंदर।
भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? उड़ीसा में किया है। उड़ीसा में जगह का नाम है चांदीपुर रेंज। ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन किस शहर में किया गया जिसमें 500 से अधिक प्रतिनिधि है वो शामिल हुए हैं? तो ये हुआ है मुंबई में। हाल ही में किस भारतीय वायलिन वादक को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में किसे 1 वर्ष का सेवा विस्तार है वो दिया गया है? ये है टीवी सोमनाथन। भारत ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने स्थानों को आधिकारिक नाम दिए हैं? 27 नाम है। टोटल 27 स्थान है जिनको आधिकारिक नाम दिए गए हैं। ललित कला अकादमी ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस, कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। ये आगे इनकी व्याख्या जो आपको PDF में मिल जाएगी। और जो सुजस प्रश्नावली थी वो हमने आज जो दोपहर को वीडियो अपलोड की थी उसके अंतर्गत कर ली थी। अब ये पूरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हाइप का ऑप्शन आता है उसको ज़रूर दबा दें। आपके मूल्य सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। मिलेंगे कल दोबारा नेक्स्ट नए करंट अफेयर के साथ। नमस्कार दोस्तों।